हाँ, सो नेक्स्ट टॉपिक हमें मैट्राइसिस में पढ़ना है, इन्वर्टिबल मैट्राइसिस। इन्वर्टिबल मैट्राइसिस मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, अब ये देखो, इसके पहले की ही एक्सरसाइज में हमने देखा था कि दो मैट्राइसिस है, उसमें हमने एडिशन कर लिया, उसमें हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया, उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया, दो मैट्राइसिस, लेकिन हमने डिवाइड नहीं किया था। डिवाइड वाला मैट्रिसेस हमने ये एक्सरसाइज ऐसे कोई की नहीं है, ऐसे कोई न्यूमेरिकल, ऐसा कोई कंसेप्ट। तो अगर ऐसा हो तो ये ऑपरेशन कैसे करें, उसके लिए पर्टिकुलर ये कंसेप्ट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे कि हम बोले कि 1 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1/5 1 हो जाएगा, से 10 इंटू 1/10 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इनवर्स इज इक्वल टू 1, ऐसे लिखते तो थे हम, करेक्ट। वैसे ही यहाँ पर भी 10 इंटू 10 इनवर्स मतलब -1 इज इक्वल टू 1। अगर 100 होता तो 10⁻² लिखते, ऐसा करते थे हम। तो ये जो अलजेब्रा में हम नंबर्स के ऐसे लिखते हैं कि भाई नंबर और उसका इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। ओके, तो वैसे ही हम मैट्रिक्स में करते हैं क्या, मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन, वो क्या देगा हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि जिसमें वो 1 0 0 वाला है। अगर ए जो मैट्रिक्स हमने लिया है वो 2x2 होगा, सो आई भी 2x2 होगा, और अगर वो 3x3 होगा तो वो भी 3x3 होगा। यस, तो इसी के बारे में हमें कंसेप्ट समझना है। A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। अब ये ए इनवर्स निकाले कैसे, कि ये हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकाले कैसे। अब ए इनवर्स निकाले कैसे, उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एक कंसेप्ट जो बुक में से तो हटा दिया है, बट हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें बता देता हूं, एक्चुअली उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हटा दिए हैं। तो फिर क्या करें, पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी नहीं है। मिसेलेनियस में देख लेते हैं। क्या हुआ, मिसेलेनियस में भी नहीं है। सो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, निकाल दिया तो हम क्या करें, अब क्या कर सकते हैं। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो रहता ही है, तो JEE नीट में से भी निकल जाएगा, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE गुजकैट उसमें से भी निकल जाएगा, वो हम नहीं बोल सकते। ओके, सिलेबस बाहर आएगा, मतलब अगर गवर्नमेंट की तरफ से पर्टिकुलर आए कि JEE का दिस सिलेबस है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, जो तुम्हारी अभी 2025 की JEE हम बोलेंगे, कल या परसों ही रिजल्ट आया है, हाँ। सो नेक्स्ट ईयर की, मतलब नेक्स्ट ईयर बोलो या दिस ईयर बोलो, करंट ईयर, उसकी जो JEE होगी उसमें क्या सिलेबस रहेगा वो देखने लायक होगा। वैसे भी अगर NCERT में नहीं है तो वो नहीं पूछेंगे, वही ना सर, जो NCERT हटा दिया तो वो जी में कैसे पूछेंगे, वही। बट अगेन वहाँ पर इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है, मतलब जो जैसे कि बोर्ड में तुम्हें बोल दिया है कि भाई ये NCERT है, तो बोर्ड की एग्जाम में NCERT में से ही पूछेंगे। और वहाँ पे स्ट्रिक्ट, वो जो पेपर सेटर है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और उसकी कई बार चेकिंग होती है। जिसने पेपर निकाल दिया तो पेपर की कई बार चेकिंग होती है कि अच्छा ये रूल्स रेगुलेशन, मार्क्स, वेटेज सब कुछ फॉलो किया है या नहीं। JEE में ऐसा नहीं कि चेकिंग नहीं होती, JEE में चेकिंग होती है, लेकिन अगर जो बोला हुआ है उससे अलग है तो भी चलता है, लाइक दैट। ओके, पिछले साल ऐसे ही हाँ, मतलब वहाँ भी चेकिंग होती है, वहाँ भी एग्जैक्ट ही सब कुछ निकलता है पेपर, बट उसमें वो फ्रीडम दे दी जाती है पेपर सेटर को कि भाई तुम निकालो, ठीक है, जैसे निकालना वैसे। हमें तो क्या है कि कंसेप्ट बच्चों को पता है या नहीं। हमें ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मतलब क्या कि सपोज JEE से सपोज IIT में, NIT में बच्चे जाते हैं, सो हमारी
15 NITs है, मतलब वैसे तो ज़्यादा है 26 27, लेकिन जो मेन जो बोली जाती है जैसे IIT 7 है, लेकिन सिर्फ 7 तो जो मेन थी स्टार्टिंग से जो एस्टेब्लिश हुई थी वो 7, अगर सारी IIT गिनी जाए तो अब वो 16 हो गई है। ओके, तो जो 7 IIT है उसमें IIT गांधीनगर इन्वॉल्व नहीं है उसमें फिर IIT मुंबई, IIT दिल्ली, कानपुर, चेन्नई, ओके, रुड़की, तो कई थोड़ी ही जो 7 IIT मद्रास, मतलब वही चेन्नई, BHU, ओके, गुवाहाटी, तो वो 7 ही मेन कहलाई जाती है। तो दैट डज नॉट मीन कि यहाँ पर स्टैंडर्ड कम है, स्टैंडर्ड कम है नहीं, ये न्यूली एस्टेब्लिश्ड है, यहाँ के फैकल्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ नया है। और अब क्या है, IITs के नंबर भी बढ़े हैं क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई आप 70 ईयर्स हो गए फ्रीडम के और अभी तक हमारे पास प्रीमियर इंस्टीट्यूट के नाम पे सिर्फ 7 कॉलेजेस है बड़ी बड़ी, तो ये सारी की सारी IITs गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ओके, इट्स नॉट प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। सो वैसे 16 है। ओके, तो IIT गांधीनगर, फिर IIT हैदराबाद, IIT बैंगलोर, सब जगह एक एक बड़ी बड़ी सिटी में IIT, बट IIT इंदौर, ओके, तो वो IIT का टैग तो है, ओके, बट एट द सेम टाइम वो है IIT जैसे धनबाद, ओके, तो पहले वो ISM धनबाद था, ओके, वो ISM इंस्टीट्यूट, जब मैंने बिट्स पिलाने के लिए प्रिपरेशन की थी तब मुझे ये सब पता चला कि ये सारी कॉलेज क्या है, जैसे कि IIT BHU है, जो IIT BHU मतलब वाराणसी, ओके, IIT वाराणसी भी है, तो उसका नाम क्या था पता है, BHU, तो BHU हिंदू यूनिवर्सिटी, बी का फुल फॉर्म मैं भूल गया, ओके, हो सकता है मैं भूल गया, ओके, भारतीय हिंदू यूनिवर्सिटी मे बी मुझे याद नहीं है अभी, बट वो BHU था, ओके, सो वो कन्वर्ट हो गया IIT वाराणसी में। ISM धनबाद था जहाँ पर पर्टिकुलरली कोल रिलेटेड इंजीनियरिंग होती है, ओके, माइनिंग इंजीनियरिंग, ओके, मतलब कोल रिलेटेड मतलब पावर प्लांट है, माइनिंग है, वो सारी। अब वो ISM धनबाद का नाम चेंज करके क्या हो गया है, IIT धनबाद, ओके, तो IIT धनबाद भी नहीं, IIT झारखंड, क्योंकि वो धनबाद कहाँ पर है, झारखंड में, तो उसको नाम दे दिया IIT झारखंड। तो जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है उसी को चेंज करके नाम दिए हैं। तो मेरा कहने का मीनिंग क्या है कि फिर ये पूछेंगे नहीं पूछेंगे हमें पता नहीं, सो मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। जब अगर तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो JEE, लेकिन आई डोंट थिंक कि NCERT में नहीं है तो पूछेंगे वो, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनके लिए थोड़ा फ्रीडम रखा गया है पेपर सेटर के लिए, तो ऊपर से बता देता हूँ, अदरवाइज टॉपिक्स तो निकाल दिए हैं। सो इनवर्स फाइंड करने से पहले एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते थे, करने पड़ते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस मतलब क्या, कि या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज। सो रो वाइज और कॉलम वाइज मतलब क्या, कि जैसे कि ABCDEF GHI कुछ भी है, ओके। अब रो ऑपरेशन मतलब क्या, कि सपोज मैं ऐसा कर सकता हूं कि R1 और एक्सचेंज विद दी R2, वैसे तो फिर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि R1 की जगह R2 लिख दूं, DEF, और यहाँ पे R1 लिख दूं, ABC एंड GHI। तो दिस और दिस दोनों सेम ही है, ओके, दोनों सेम ही है। वैसे मैं कॉलम का, ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन थे, वैसे मैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी कर सकता हूं कि भाई C2 को एक्सचेंज कर दो किसके साथ, C3 के साथ, तो C2 और C3 एक्सचेंज हो जाएंगे, कॉलम 1 कॉलम 3 एक्सचेंज हो जाएंगे। तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस थे, और वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस करने के बाद हमें इनवर्स फाइंड करना होता था। एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम कर दे, उसके बाद हमें इनवर्स फाइंड करना होता था। और एलिमेंट्री ऑपरेशन तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि मुझे R2 में चेंज करना है तो क्या करोगे, सो से R2 में ऐड कर दो, R1 को ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दो और फिर R2 में ऐड कर दो, तो ये नया R2 कैसा हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2। तो R1 में जो रो है तुम्हारी उसमें ट्वाइस से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो तुम्हारी नई R2 क्या बनेगी, D + 2A E + 2B F + 2C, लाइक दिस, उसके अकॉर्डिंग।
तो वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता था, वैसे ही तुम कॉलम के कॉम्पिटिटिव क्या बोर्ड में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन निकल गया है तो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर वैसे ही जैसे ये रो का एलिमेंट्री ऑपरेशन है, वैसे ही कॉलम का एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। ओके, और एक न्यूमेरिकल में तुम्हें एक ही करना होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक स्टेप में तुमने रो का एलिमेंट्री ऑपरेशन किया फिर दूसरे में तुमने कॉलम क्या किया, ऐसा नहीं कर सकते। अगर रो सिलेक्ट किया तो सारा न्यूमेरिकल, पूरा न्यूमेरिकल रो वाइज, कॉलम सिलेक्ट किया तो पूरा न्यूमेरिकल कॉलम वाइज। डन। ओके, तो जब भी तुम ऐसा कुछ सॉल्व करो और तुम्हारे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ओके, तो हम वो अगेन डिस्कस करेंगे। जब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी गाइडलाइंस बाहर निकले तो उस हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, अभी तक तो कोई गाइडलाइन बाहर आई नहीं है फॉर दिस करंट ईयर। ओके, हाँ, सो हम बात कर रहे थे इनवर्स की। उसके लिए मैंने बोला कि एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन करने पड़ेंगे। सो एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन करने पड़ेंगे। सो क्या बोलेंगे कि जैसे कि मुझे ए है, ओके, ए, सो ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आई, लाइक ए के लिए ऐसा लिख सकते हैं, आई इंटू ए करेंगे तो ए ही आएगा। ओके, तो पर्टिकुलरली हम क्या करने वाले हैं, मतलब क्या करते थे एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए, हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो हम क्या करते थे कि ये जो, अगर तुम रो ऑपरेशन कर रहे हो, कौन से, रो ऑपरेशन, तो रो ऑपरेशन में ये ए को और आई के ऊपर ऑपरेशन होते थे, ए और आई के ऊपर ऑपरेशन होते थे। और अगर तुम कॉलम ऑपरेशन कर रहे हो, ऊपर से ही बता रहा हूं कि एटलीस्ट तुम एकदम ब्लैंक ना रह जाओ, वो टेक्स्ट बुक में तो अभी है ही नहीं। ओके, लेकिन जरूरी है इसलिए बता दे रहा हूं, अदरवाइज तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज थी इसके ऊपर, तो है नहीं तो हम सॉल्व नहीं करने वाले। बट कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। सो आई डोंट थिंक कि मतलब JEE वैसे भी निकाल देंगे, निकाल दे तो अच्छा है तुम्हारे लिए, मैं तो चाहूंगा कि निकाल दे, तुम्हारा सिलेबस कम हो जाएगा। ओके, बट इंपॉर्टेंट है, सो कुछ कह नहीं सकते। सो कॉलम, तो कॉलम का ऑपरेशन कर रहे हो तुम तो भी सेम ए और आई पे ही करेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे, ए आई। अब अगर कॉलम का ऑपरेशन करे तो ये ए और ये आई पर करेंगे। तो कॉलम के ऑपरेशन करते करते तुम्हें यहां लाना क्या है, ये ए को तुम्हें ऐसा कुछ करते जाओ, एलिमेंट्री रो, यहाँ पे रो ऑपरेशन कर रहे हो तो ऐसे ऑपरेशन करते जाओ जो अभी हमने बोले ना, वैसे ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2, ये वो जो करना हो वो करते जाओ और ट्राई करो कि ये जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो ये भी कन्वर्ट होते 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 कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। वो कुछ ना कुछ को मैंने नाम दे दिया बी। ओके, इसको मैं कन्वर्ट करता जाऊं तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे हमें रो के ऑपरेशंस करने हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन रो। सो इसको भी हम करते जाएंगे तो एक मैट्रिक्स मुझे भी मिलेगा। ए तो जैसा है वैसा ही रहेगा। डन, ये समझ में आया? ओके, अब क्या करेंगे हम कि अब हम सपोज ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे दोनों जगह। सो देखो i इज इक्वल्स टू आई और उसके पीछे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी b और a है, उसके पीछे a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो i इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, a इनवर्स, और a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, i, तो b इंटू आई क्या हो जाएगा, b। सो हमारा न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा मैट्रिक्स यहाँ पे b मिला है ना, वही तुम्हारा क्या है, इनवर्स। इनवर्स का मतलब ए इनवर्स है। ओके, तो ऐसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमें करने होते हैं। कैसे कि ये मैं ए को ऐसे एलिमेंट्री ऑपरेशन करते जाऊं कि ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, और दो पे ही करने हैं, मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स पे ही करने हैं, ये ए को छेड़ना नहीं है, वो तो जैसा है वैसा डिक्टो यहाँ लिख देना है। तो यहाँ जब भी जो स्टेप में मेरा यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, उस स्टेप पर ही ये जो b की वैल्यू है ना, वही है मेरा क्या,
ए इनवर्स, क्योंकि देखो यहाँ आई बी ए, अब दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स आई, फिर बी इंटू आई बी, तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी, मतलब बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए इनवर्स। वैसे ही सेम यहाँ करना है, लेकिन यहाँ पर हम ए, देखो यहाँ पर भी ए और आई पे करते थे, यहाँ पर भी ए और आई पे, लेकिन यहाँ पे लिखने का तरीका, क्योंकि हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन में कि भाई जब मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ए बी और बी ए हमेशा सेम नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है। ओके, ऐसा नहीं है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, और ऐसा भी नहीं है कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ऑलवेज, नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन में तो हम बोल देंगे सर सेम ही तो होता है, 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2 सेम, लेकिन मैट्रिक्स में नहीं। डन। ओके, सो यहाँ आई ए लिखा है, यहाँ ए आई लिखा है। अब अगर कॉलम ऑपरेशन करे तो मुझे ऐसे ऑपरेशन करने हैं सच दैट ये ए आई बन जाए, ये ए तो जैसा है वैसा ही रहेगा, और इसका कुछ भी जो भी बनेगा उसको मैंने नाम दे दिया बी। तो अगेन सेम ऑपरेशन करूंगा तो मेरा ए इनवर्स क्या आ जाएगा, बी। अंडरस्टूड? सो ऐसे हम ए इनवर्स निकालते थे। ओके, पूरा ही निकाल दिया है क्या? नहीं, ये है ना रे, देखो एक एग्जाम्पल से समझाया है, लेकिन एज ए न्यूमेरिकल नहीं गिवन है, लेकिन एग्जाम्पल से समझाया है, तो यही चीज समझाई है। ओके, तो अच्छी बात है कि हमने ये कर लिया। ओके, क्योंकि है वही चीज यहाँ पर। ओके, समझ में आ गया क्या करना है, कि हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन है। ओके, तो रो वाइज और कॉलम वाइज। रो वाइज है तो सब लोग रो वाइज में आइए, ऐसे याद रखो, रो वाइज में आइए, रो में आइए सब लोग। सो रो में आई ए, रो में आई ए, और यहाँ पे ए आई उल्टा, कॉलम में उल्टा ए आई। अब ये दोनों पे मल्टीप्लिकेशन, और जे डबल ई, और देखो जे डबल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे पता है? ये कोई है क्या? नहीं, यहाँ पर एग्जांपल नहीं है। जैसे कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए 2 3 1 2 2 -1 -3 2 इज इक्वल्स टू, मुझे पता नहीं है इज इक्वल्स टू, लेकिन जस्ट फॉर द एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे 1 2 3 4 ऐसा कुछ है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि तुम इस पर R1 पर ऑपरेशन करके दिखाओ, R1 प्लस ट्वाइस R2, बस इतना ही पूछा है। ये गिवन है और ये करके दिखाओ। ओके, और 4 ऑप्शन है, तो बच्चे लोगों को आता नहीं है, तो उसमें हमें ध्यान क्या रहना पड़ेगा, सर ये कहाँ करे तो कहाँ करे, यहाँ करे या यहाँ करे ये ऑपरेशन, वही जगह पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो अभी जो मैंने बताया ना, क्या अगर रो वाइज ऑपरेशन हो तो आई ए। ओके, तो ए इज इक्वल्स टू आई ए, तो मतलब हम ए पर और आई पर करेंगे, तो ये मेरा ए और ये क्या है मेरा ए उस साइड है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा ए, और ये क्या है आई ए। डन, इक्वल टू है, इसको पूरा मैं उस साइड लिख सकता हूं। सो आई और ए पे करना है तो यहां पे ऑपरेशन करना है और यहां पर ऑपरेशन करना है, इसको छेड़ना नहीं है, बस इसको सिर्फ ऑपरेशन करना है। क्या ऑपरेशन करना है? सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दो, तो क्या और वो नया R1 होगा। देखो ये यहाँ पे ऑपरेशन करना है तो नया R1 होगा, मतलब R2 तो जो है वो ही है। अच्छा, अब R1 नया कौन सा होगा? ये वाला। सो सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करो, सो 1 2 जा 2, और उसमें इसमें ऐड कर दो 2 + 2 4, खत्म। 2 2 जा 4, 4 + 3 7। तो ये हमने आई में ऑपरेशन कर दिया। वैसे ये ए में तो ऑपरेशन ही नहीं करना, तो ये तो जो था वही, और सेम ऑपरेशन यहां करना है। तो R1 मिलेगा नया, तो R2 तो जो है वही आएगा। अब R1 नया कैसे मिलेगा? ट्वाइस ऑफ R2, जो वहां किया था वही। सो 3 2 जा 6 + 1 7, 4 2 जा 8 + 2 10, हो गया, 1 मार्क मिल गया। अंडरस्टूड? और अगर एक साल ऐसा पूछा तो बच्चे लोगों ने नहीं किया, फिर दूसरे साल कॉलम का पूछ लिया। ओके, C1 को ट्वाइस C2 कर दो, बस ट्वाइस C2 + C1 कर दो, कुछ भी ऐसा पूछ लिया, तो
बोले ये भी नहीं आया था, और नेक्स्ट ईयर फिर ये पूछा तो ये भी नहीं आया, शायद गलत आया। क्यों गलत आया? क्योंकि इसमें इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन करना था और इसमें उल्टा था, AI था ना, तो अब तुम्हारा ये A है और ये I है, तो तुम्हें इस पे ऑपरेशन करने हैं। तो बच्चे लोगों ने देखा नहीं, कॉलम ऑपरेशन है तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है। हम सोचेंगे IA लिखो या AI लिखो, सेम ही है ना, नहीं, ऑपरेशन करोगे तो अलग है। इसलिए मैंने बोला याद रखने के लिए, एक रो में सब लोग आइए, तो ऐसे याद रख लो, एक रो में सब लोग आइए, तो रो हो तो आइए और कॉलम हो तो AI। ऐसा क्वेश्चन 2 बार कंटिन्यूअसली पूछा गया। पहली बार पूछा गया, बच्चों को नहीं आया, और सब लोग कैसे कि अरे यार पूरी एनसीईआरटी में नहीं है ऐसा, ये तो नई बुक है, पुरानी बुक में भी ये नहीं मिलेगा तुम्हें कि इसका क्या करें। अरे इसका क्या करें क्या, ये जो फंडा हमने अभी सीखा वो तो बुक में गिवन ही है भाई, ये तो है बुक में, तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन पूछा है। तो एनसीईआरटी के बाहर का पूछ लिया। फिर दूसरे साल कॉलम का पूछा। अभी पिछली बार तो थोड़ा बहुत शायद वो प्रिपेयर करके आए थे, अभी वो उसी मेथड से अभी किया तो आंसर गलत आया, तो गलत ही आएगा ना। वो बार रो पूछा था, इस बार उन्होंने सिर्फ कॉलम कर दिया। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हमारा इनवर्स था। अभी हमारा इनवर्स का बहुत कम कर दिया है सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें जो समझाना था वो तो मैंने थोड़ा फास्टली, क्योंकि इतना है ही नहीं हमारे सिलेबस में, तो एटलीस्ट समझा तो दिया है। चलो, तो सपोज एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास है A और B, क्या बोल रहे हैं पहले पढ़ लेते हैं। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M and if there exists another square matrix B of the same order such that AB is equals to BA is equals to identity matrix। AB और BA दोनों सेम हो, और दोनों की सेम हो से सिर्फ काम नहीं बनेगा, is equals to identity matrix भी होना चाहिए। Then B is called the inverse of matrix A denoted by A inverse। डन? क्या बोल रहे हैं कि A और B करे और B और A करे, वो आंसर तो सेम आया, लेकिन सिर्फ सेम आने से काम नहीं चलेगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होना चाहिए। और अगर हो रहा है तो B को A का इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। डन? और A को B का भी इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो बस वही चीज को अभी यहां लिखा हुआ है, देखो A और B, A B कर दिया तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, और BA किया तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। thus B is the inverse of A, तो B is equals to A inverse and A is also the inverse of B, therefore A is equals to inverse of B inverse। डन? ओके, तो यही था। अब इसी के बेस पे नोट पढ़ लेते हैं। A rectangular matrix does not possesses inverse matrix। इनवर्स मैट्रिक्स किसका हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। अभी डेफिनेशन में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और वही ऑर्डर का B स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। A तुम्हें 2x2 दिया है और B तुम्हें 3x3 दिया है, तो नहीं होगा। ओके, सो रेक्टेंगुलर में तो इनवर्स मैट्रिक्स आएगा ही नहीं, तो छोड़ो, बस बात वहीं पे खत्म। If B is the inverse of A, then A is also the inverse of B, obvious। ओके, चलो, अभी जो थियरम है वो बोल रही है, क्या बोल रही है कि भाई यूनिकनेस ऑफ इनवर्स मतलब क्या, वहीं पे ये इसी में कंप्लीट हो गया थियरम। क्या कि अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, मैंने बोल दिया कि इनवर्स ढूंढ के लाओ, तो मैंने तुम्हें इनवर्स ढूंढने की 2 मेथड दिखाई, एलिमेंट्री ऑपरेशन रो, एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम। तुम रो से ढूंढ के लाए, तुम कॉलम से ढूंढ के लाए, फिर भी दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि जो मेरा मैट्रिक्स है उसका इनवर्स सिर्फ एक ही हो सकता है और कुछ नहीं। तो भले ही तुम लोग अलग अलग मेथड से सॉल्व करो, कॉलम से सॉल्व करो या रो से सॉल्व करो, मेरा इनवर्स जो है वो एक ही आएगा, मतलब जो तुम दोनों के आंसर है वो सेम आएंगे। ये थियरम यही कहना चाह रहा है, समझ में आ गया? ओके, सो इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट मतलब कभी कभी डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा भी आ जाएगा। ओके, इनवर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, इज यूनिक, अगर है तो क्या है? यूनिक है। ओके, सो वही है, AB इज इक्वल्स टू BA इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब है। तो अभी मतलब है, मतलब देखो इसको कैसे एकदम छोटे से
किया है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई। क्यों? क्योंकि ए और बी इंटू ए इज इक्वल्स टू आई आया। तो अब ऐसा बोल रहा है कि सी इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ ए, मतलब कि ए बी ए इज इक्वल्स टू आई आया। इसका मीनिंग क्या है? ए इनवर्स है बी का और बी इनवर्स है ए का। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी, ऐसा बोल सकता हूं। ओके, और मैं ऐसा भी बोल सकता हूं बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए, बोल सकता हूं इसके ऊपर से। तो अभी हम ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे पास दो इनवर्स है। मेरे पास क्या है? दो इनवर्स। जैसे कि मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया, मेरे पास था मैट्रिक्स ए, मेरे पास मैट्रिक्स ए था, मैंने तुम्हें बोला इनवर्स ढूंढो, तो तुम एक मैट्रिक्स सी लेकर आ गए, तुम एक मैट्रिक्स आंसर सी लेके आ गए और तुमने बोला सर आपने बोला था ना इनवर्स ढूंढो, आपको जो इनवर्स चाहिए ना वो मेरा मैट्रिक्स है सी। तुमको दिया तो तुम नहीं सर, मैं आपने जो इनवर्स फाइंड करने को बोला था ना वो मेरा मैट्रिक्स बी है मेरा। आपने जो इनवर्स फाइंड करने को बोला था वो जो मैं लाया हूं वो मैट्रिक्स है। तुम बोलोगे आपने जो इनवर्स फाइंड करने को बोला था जो मैं लाया हूं वो मैट्रिक्स है। लेकिन फिर होगा क्या? ये दोनों सेम ही है। वो दोनों क्या है? सेम ही। ओके, तो भले ही अलग अलग मेथड से लाओ लेकिन आंसर आएगा सेम। तो देखो, अगर B इज द इनवर्स ऑफ A, B इनवर्स है A का, तो चलो मान लो B इनवर्स है, सपोज तुमने ढूंढ के लाए वो B है इनवर्स ऑफ A। वैसे ही तुम ढूंढ के लाए C, वो भी इनवर्स है A का, तो उसके लिए भी मैं लिख सकता हूँ AC इज इक्वल्स टू CA इज इक्वल्स टू I, लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर B तो है मेरे पास, B इज इक्वल्स टू B है, B इज इक्वल्स टू B। अब मैं क्या कर रहा हूँ? I से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। I से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी B ही रहेगा। ओके, अब I की जगह मैं क्या रख रहा हूँ? AC, तो I की जगह मैंने AC रख दिया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके, सो BA और C को अलग कर दिया। अब जो BA है उसकी जगह मैंने फिर से I रख दिया, तो I इंटू C क्या आ गया? C, मतलब B और C क्या है? सेम। वही तो बोल रहा था कि तुम जो लेके आए और तुम जो लेके आए वो दोनों क्या है? सेम है। तो ये छोटा सा एक मार्क में ये भी पूछा जाता है और यहाँ भी बच्चे मार्क्स खो देते हैं। हाँ, एक मार्क, बस इतना ही। नहीं, ऐसा नहीं, इतना इजी नहीं पूछेंगे, ऐसा बोलेंगे कि शो दैट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ यूनिक। ऐसे कुछ वर्डिंग में पूछेंगे तो तुम सोचने लगो थोड़ा ऐसे, लेकिन उसमें क्या शो करना है? बस इतना ही लिखना है, शो दैट कि, और से शो द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, फुल स्टॉप, खत्म। मतलब ये लिखना है। और ऐसा बोले शो द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। ओके, तो बस ये इतना ही लिखना है। तो हमें पहले क्या बोलना है कि अच्छा चलो, इफ मैट्रिक्स A हैज द इनवर्स, तो सपोज B इज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A, सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A को मैंने क्या नाम दे दिया? B। लेट करना है। फिर हमें क्या करना है कि अगर ये इनवर्स है मतलब क्या? AB इज इक्वल्स टू BA इज इक्वल्स टू I। डन, ये एक बोला। फिर मैं बोला कि A का इनवर्स फाइंड करना है, तो मैं बोल रहा हूं मेरा मैट्रिक्स C जो है वो है मेरा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये इनवर्स है तो उसके लिए मैं लिख सकता हूं AC इज इक्वल्स टू CA इज इक्वल्स टू I। फिर ऐसे तुम इक्वेशन दे दो 1, ये इक्वेशन 2, देन मैं B लेता हूं या C ले लो, कुछ भी ले लो, तुम्हें B इज इक्वल्स टू C प्रूव करना है तो B ले लिया, इज इक्वल्स टू B। अब यहाँ पर B इंटू I कर दिया तो भी B ही आएगा। B, I की जगह मैंने कुछ भी लिख दिया, AC लिख, CA लिख दो, CA। B, ये BC है, यहाँ पे A है, B, BC, 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 BC कुछ नहीं है रे, BC, यहाँ तो AC, BA है। अच्छा, तो हमने क्या लिया है? B इज इक्वल्स टू I, हमने लिया है C, नहीं ये क्या I की जगह CA लिया है, तो I की जगह हम AC, CA की जगह हम AC भी तो लिख सकते हैं। तो ये जो है CA, उसकी जगह हम AC भी लिख सकते हैं, तो B इज इक्वल्स टू, B तो है ही, CA की जगह क्या लिख सकते हैं? AC।
अब बी ए, ये बी ए की जगह हम लिख सकते हैं आई, और सी तो है ही, देयरफॉर बी इज इक्वल्स टू सी। कुछ भी करो बी इज इक्वल्स टू सी आ ही जाएगा। डन। तो ये भी 1 मार्क में पूछा जाता है, हो गया। चलो तो नेक्स्ट एंड लास्ट थियरम, और क्या बोल रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्राइसिस, मतलब अगर दोनों के मैट्राइसिस और से दोनों के इन्वर्स पॉसिबल है, ओके, तो ऑफ द सेम ऑर्डर, देन अगर दोनों मैट्रिक्स के इन्वर्स पॉसिबल है तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ट्रांसपोज वाला सेम प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज में भी यही प्रॉपर्टी थी। सो क्या बोल रहे हैं कि अगर ए का भी इनवर्स निकल सकता है और बी का भी इनवर्स निकल सकता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके इनवर्स करो, या फिर पहले इनवर्स लो और फिर मल्टीप्लाई करो, सीक्वेंस ऐसी आएगी। इसको तुम्हें शो करना है। अब मैट्रिक्स लेकर शो नहीं करना है, प्रॉपर्टी से शो करना है। मैट्रिक्स लेके तो बहुत सारे स्टूडेंट शो कर देते हैं। यहाँ से ये भी अगेन 1 मार्क में जो इंपॉर्टेंट रखा है, जो पूछा जाता है उतना ही रखा हुआ है बुक में। सोचो, जितना रिड्यूस सिलेबस किया है, जो इंपॉर्टेंट है उतना ही रखा है, बाकी सब कुछ जो बुक में था लेकिन पूछा नहीं जाता था वो निकाल दिया। तो मतलब अब तो जो है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये भी 1 मार्क में पूछा जाता है, ये भी 1 मार्क में पूछा जाता है। एंड ये तो कैसे निकालना है मैंने तुम्हें बताया, एग्जांपल्स। ओके, तो हम सोचेंगे सर एग्जांपल कहाँ है, लेकिन उन्होंने फॉर एग्जांपल करके एक एग्जांपल ही बता दिया है कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। अभी ये प्रॉपर्टी को अगर हम प्रूव करें, देखो एकदम सिंपल, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब अगर हम बोले फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या, A into A inverse is equals to I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो हम ये AB into AB का इनवर्स is equals to 1 बोल सकते हैं। ओके, देन अब देखो क्या है कि AB तो यहाँ पे AB है ही और यहाँ पे AB इनवर्स भी है, तो उसके आगे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, A इनवर्स से। तो यहाँ भी दोनों साइड करना पड़ेगा। सो दोनों साइड ये लिखा हुआ है, ये प्री मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड A इनवर्स। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A इनवर्स इनटू A, B यहाँ पर है, B इनवर्स वहां पर है, और इसका आंसर आ जाएगा A इनवर्स। A इनवर्स इनटू A हो जाएगा I इनटू B हो जाएगा B, देन ये आ गया। अब B AB इनवर्स A इनवर्स, अब वापस B इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो B क्यों, क्योंकि मुझे I लाना है ना भाई। सो यहाँ पर भी B इनवर्स, यहाँ पर भी B इनवर्स, B इनवर्स B इनवर्स I, ये जैसा था वैसा, और ये यहाँ आ गया AB इनवर्स इज इक्वल्स टू B इनवर्स। डन। देखो अगर डिक्टो हम ना करें ना, जैसे अभी हमने किया तो डिक्टो नहीं किया तो 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे, लेकिन आ तो जाएगा ही। तुम्हें सिर्फ याद क्या रखना है, A इंटू A इनवर्स करते हैं तो 1 आता है, तो तुम वैसे ही जाओ। तुम्हें ये प्रूव करना है तो AB है ना तुम्हारे पास, सो AB इंटू AB का इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 आएगा। अब सिर्फ तुम्हें क्या सोचना है, I लाते जाओ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहला A है इसलिए ऐसा था। तो यहाँ पर भी ये 1 मतलब I है, तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो ऐसे। अब A इंटू A इनवर्स हो जाएगा मेरा I, और I इंटू B हो जाएगा मेरा B। तो यहाँ पे आ गया B A B होल इनवर्स, और ये हो जाएगा मेरा A इनवर्स। फिर आगे अब वापस मुझे यहाँ पर भी क्या लाना है, I, तो मैं B इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो B इंटू B इनवर्स, ओ सॉरी B इनवर्स पहले फिर B, बाद में करेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन सीक्वेंस मैटर करती है, दैट्स व्हाई। सो यहाँ कर दिया A B इनवर्स, तो ये पूरा था उसके आगे किया ना, तो हम भी यहाँ ये पूरा है उसके आगे करते हैं B इनवर्स A इनवर्स, इसका आंसर I, A B इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स, तो आ गया I इंटू समथिंग। डन। ओके, याद सिर्फ हमें डेफिनेशन होनी चाहिए, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1, और से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? पक्का? तो यही कंसेप्ट था हमारा, एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। एक ही क्वेश्चन है, वो
इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से तो 4 का है। देख लेते हैं क्या है। मैट्रिसेस ए बी व्हाटएवर, लेकिन कंसेप्ट समझ गए। ओके तो ये इसमें क्या क्या ये कंसेप्ट में मतलब देखो, पहली एक्सरसाइज में हम अलग से सिर्फ मैट्रिक्स एंड ऑल वो देखा, फिर एडिशन और वो सब देखा, फिर सिमेट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक, उसी पे तो सबसे ज्यादा एग्जांपल है, और ट्रांसपोज और इनवर्स, इतना ही है, छोटा सा चैप्टर बन गया है हमारा। ओके तो बस दैट्स इट, यही कंसेप्ट था हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। ओके तो एक्सरसाइज में तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट हमने क्या क्या पढ़े वो याद रह गए। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसका अगर न्यूमेरिकल हो तो न्यूमेरिकल, और दो थियरम में क्या क्या था कि भाई मैट्रिक्स का इनवर्स एक ही होगा। ओके इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और दूसरा क्या था कि अगर ए बी होल इनवर्स है तो उसका ए बी होल इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। डन। ओके सर